अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो नींद के हवाले से है। वो पेशेंट्स जिनको नींद नहीं आती है, रात भर जागते हैं, थकावट होने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आ रही होती और पता नहीं कौन कौन सी स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं लेती। और जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान की सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मतलब दिमाग तो बिल्कुल चलना ही बंद हो जाता है। ना उनको दिन का सुकून होता है, ना रात का सुकून होता है। हर टाइम परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस चीज़ का शिकार रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद टोटके लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला के करम से आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। आप इनको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं भी देंगे और आप कहेंगे कि वाकई यार हमारी जो भागी हुई नींद थी ना, बरसों की नींद जो आप नहीं सोए ना, आप सुकून से पुरसुकून नींद सोएंगे। अच्छा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि नींद कैसे आएगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोशिश किया करें कि पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, क्योंकि दुनियावी चीज़ें जितनी भी हैं ना, भाग दौड़ में लगा हुआ है इंसान, आगे की भागने में लगा हुआ है बस, कि हम ये भी ले लें, हमें ये भी मिल जाए, वो भी ले जाए। और इन सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग जो है ना अपना सुकून ख़त्म कर चुके हैं। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों ने अपने ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म कर रखा है। ठीक है, ये जुल्म है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को अवर सोचना कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हमने ये करना है, ये प्लान वो प्लान, ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देती हैं। इंसान को एक लिमिटेड चीज़ के अंदर रहना चाहिए जिससे इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके और बहुत अच्छी नींद भी सो सके। नींद बहुत ज़रूरी है। तो इस सब के लिए तस्बीहात किया करें रात को सोते वक्त। नींद की दुआ पढ़ के सोया करें। और इसके साथ ही साथ कोई भी तस्बीह जो आप चाहते हैं, जो भी आपको अल्लाह का कलाम याद है, कोई सूरत याद है, वो आप ज़रूर पढ़ के सोया करें। और रात को अपने दिमाग से सारी फालतू चीज़ें, सारी फालतू बातें जो दिन भर हुआ उसको भूल जाया करें, उसको निकाल दिया करें और सिर्फ अपने और अल्लाह के बारे में सोचा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है और मुझे किस काम के लिए बनाया और मैं किन चक्करों में लगा हुआ हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो देखिएगा आपको कैसी नींद आती है। आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, कि ये मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं क्या हूँ और मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ। देखिए, दुनिया बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ अल्लाह को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टोटके। टोटके क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से आप अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं और नींद जो है आपकी नहीं आ रही है वो भी आने लग जाएगी। उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ही आसान चीज़ है आलू बुखारे। आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे जो हैं वो आप ले लें और उनको 5 से 6 दाने आलू बुखारे के आपने खाने हैं डेली बेसिस पे। रोज़ाना सोने से पहले आप खाएंगे, इंशाल्लाह आपको नींद आने लग जाएगी। इसके अलावा एक और टोटका जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि रात को आपने केले के साथ आधा चमचा पिसा हुआ ज़ीरा खाना है। इसके खाने से भी आपकी जो उड़ी हुई नींद है ना वो वापस आ जाएगी, उड़ते उड़ते ही वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है गाजर। आजकल तो सर्दियों में भाई हम लोग तो गाजर के हलवे बना रहे हैं, गजरेला बन रहा है, मज़ेदार हलवे इंजॉय किए जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके साथ ही साथ आपने गाजर को क्या करेंगे, बताएं क्या करेंगे। चले मैं बताती हूँ आपको कैसे पता होगा। आपने अपनी नींद के लिए गाजर का जूस बनाना है और डेली 1 गिलास आपने ये जूस पीना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको इससे नींद में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको नींद आने लग जाएगी, लेकिन इसको यूज़ आपने डेली करना है। इसके अलावा सरसों का तेल पाँव के तलों में मालिश किया करें, कम से कम 5 मिनट किया करें। इससे भी आपकी नींद इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आया करेगी और आपको सुकून मिला करेगा। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है हमारी मज़ेदार सी लस्सी, यम्मी सी। भाई किसको नहीं पसंद लस्सी, लस्सी तो सबको पसंद होती है। लस्सी कैसे बनानी है आपने अपनी नींद के लिए, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने दही की लस्सी बनानी है और उस दही में आपने क्या शामिल करना है जी, आपने शामिल करना है काली मिर्चें पिसी हुई।
आपने आधा चम्मच से कम 1 गिलास के लिए काली मिर्चें इस्तेमाल करनी है और इसकी लस्सी बनाकर आपने पीनी है रात को। और आपकी जो कहीं पे खोई हुई नींद है ना, देखिएगा कैसे फिर वापस आती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है मेहंदी। मेहंदी के पत्ते अगर आप अपने सरहाने रख के सोएंगे तो उससे भी आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। आप चाहें तो अपने तकिया गलाफ के अंदर भी इसके पत्ते भर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि तरबूज रात को आसमान के नीचे रख दें और फिर इसमें मिश्री मिलाकर पीस लें और फिर आपने इसको खाना है, ठीक है। इससे आपकी नींद बहुत अच्छे से आएगी आपको और आपकी जो नींद की गोलियों की आदत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नीम के कच्चे फल होते हैं जिसको निमोली कहा जाता है। इसका दूध आप सलाई से आँख में लगाएँगे तो इससे तो आपको ऐसी नींद आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि भई कभी आपको नींद ही नहीं आती थी, आपको ये बीमारी थी कि आप सोचते रहते थे कि मुझे नींद कब आएगी कि नींद कब आएगी, और जब नींद आएगी तो हम प्यारे-प्यारे से ख्वाब देखेंगे। अब आपको इससे जो है ना, ये नींद का मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ ना, उससे तो 2 दिन, इसको आपने 2 दिन इस्तेमाल करना है ना और आपको फ़र्क पता चल जाएगा आपकी नींद में कितना है। आपने क्या करना है कि नीम के पत्तों का रस निकालना है और उसका 1-1 चमचा आपने सुबह-शाम पीना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह ताला ने चाहा आपकी नींद ऐसे वापस आएगी, आपको लगेगा भई हम तो, लग ही नहीं रहा कि हमें कभी नींद नहीं आती थी, हमें एक बीमारी थी। इतने हैरान होंगे आप ये इस्तेमाल करने के बाद। और इसके अलावा नींद के लिए फूलों से कैसे होता है इलाज, वो मैं आपको बताती हूँ कि रात की रानी और गुलाब दोनों बेख्वाबी को दूर करते हैं, बहुत अच्छी और पुरसकून नींद अता करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अमेजिंग से नुस्खे जो मैंने आपको टिप्स वगैरह टोटके वगैरह बताए हैं। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है और आपकी जो नींद की गोलियां आप इस्तेमाल कर रहे थे ना, उससे जान छूट जाएगी। अब आपने क्या करना है कि मेरा काम करना है। कौन सा काम करना है, वो काम तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि आपने क्या करना है, तो फिर जल्दी से कर दें भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में सबको शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम इसके बारे में मालूमात चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दूंगी और आप मुझे बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ भाई, ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ आपको अपनी दुआओं के लिए कहती रहती हूँ, मैं भी सबको दुआ में याद रखती हूँ। आपने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को भी याद रखना है, इसमें रहने वाले लोगों को सबके लिए दुआ करनी है और मेरी वीडियो को भी देखना है, ठीक है, और आगे शेयर भी करना है, ये बात नहीं बिल्कुल भी भूलनी। मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।